संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ी बहुत मुश्किलों के बाद पास हो गया है। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया गया है, लेकिन इस बिल ने आपके मन में बहुत सारे सवाल छोड़ चुके हैं। कैसे ये बिल प्रकाश में आया, नेताओं के पहले क्या प्रयास थे और उस समय ये प्रयास क्यों फेल हुए। तो इसकी जो राजनीतिक कहानी शुरू होती है राजीव गांधी के कार्यकाल से है, लेकिन उसके बहुत साल पहले साल 1971 में कुछ ऐसा हुआ कि भारत सरकार को दबी जुबान में ही सही पर लिखित में स्वीकारना पड़ा कि देश में महिलाओं के पास समानता नहीं है। राजीव गांधी ने आरक्षण पर काम शुरू किया, एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में 14 मेंबर थे। इस कमेटी को लीड कर रही थी केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा। अगले साल यानी कि 1988 में इस कमेटी ने एक रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट ने 353 सुझाव दिए। एक सुझाव था कि चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू किया जाए। साल 1989 राजीव गांधी की सरकार ने विधेयक पेश किया। नगर पालिकाओं और पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए ये बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ। साल 1993 में सरकार बदल गई। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने फिर से राजीव गांधी वाले बिल पेश किए। बिल दोनों सदनों में पेश हो गया। पंचायत और पालिका स्तर पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय ये बिल ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं तक ही सीमित था। विधानसभा और संसद की बात शुरू नहीं हुई थी। कब से ये बात शुरू हुई? साल 1996 में जब देवेगौड़ा की सरकार आई थी। सरकार ने सदन में बिल टेबल किया। ये बिल आज पेश किए गए बिल का आधार था, क्योंकि इस साल बिल में कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। बिल सिलेक्टेड कमेटी के पास गया, दोनों सदनों में पेश हुआ, पास नहीं हुआ था। और इसकी कहानी, जो मूल कहानी शुरू होती है बिल को पास करने की, जब 2010 में ये बिल यूपीए सरकार में राज्यसभा में पेश हो गया था, लेकिन लोकसभा में पेश नहीं हुआ। अब इस बिल को फिर से संसद में लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को सर्वसम्मत से पास करने का अनुरोध किया और फाइनली जो है लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हुआ। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये बिल क्या है। तो ये बिल लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। बिल के कानून बनने से लोकसभा और विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि कितनी सीटें महिलाओं के लिए होंगी। 33% यानी कि लोकसभा में 543 सीटें हैं, इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसी तरह से विधानसभाओं में जितनी सीटें होंगी उसकी 33% सीटें रिजर्व रहेंगी। उदाहरण के लिए दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, उसकी 23 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी। अब आगे यहाँ पर जानते हैं कि राज्यों की विधानसभाओं में कितनी सीटें रहेंगी। बिल को सिर्फ संसद में पास करने की ज़रूरत थी। बिल कानून बनता है तो राज्यों में भी लागू होगा। इसके लिए राज्यों की मंजूरी जरूरी नहीं है। इसीलिए देश के सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इसका राज्यसभा में क्या रोल होगा? तो महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं से मिलेगा। राज्य और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि जो एससी और एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण अलग से है या नहीं है। एससी और एसटी महिलाओं के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है। उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा, यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं उन्हें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। अब आगे यहाँ पर जानते हैं कि कितनी सीटें एससी और एसटी महिलाओं के लिए हैं। इस समय लोकसभा में 84 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। बिल के कानून बनने के बाद 84 एससी
सीटों में से 28 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसी तरह 47 सीटें में से 16 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी। अब यहाँ पर जानते हैं कि जो ओबीसी के महिलाएं हैं उनके लिए ये इसमें क्या प्रावधान है। तो लोकसभा में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। एससी एसटी की आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद लोकसभा में 412 सीटें बचती हैं। इन सीटों पर सामान्य के साथ साथ ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार भी लड़ते हैं। इस हिसाब से 183 सीटें सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हों। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यह बिल कब तक लागू हो सकता है। तो एक अनुमान के मुताबिक जब जनगणना का परिसीमन होगा तब ये बिल लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि परिसीमन कब होगा। जब तक जनगणना नहीं हो जाती है तब तक परिसीमन नहीं होगा। अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है, 2024 के चुनाव के बाद ही जनगणना होने की संभावना है। संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक लगी है। अब तक 2021 की जनगणना होगी, उसके बाद ही लोकसभा की सीटों का परिसीमन हो सकता है। कि अनुमान है कि 2029 या फिर 2034 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण का फ़ायदा मिले। राज्यों की मंजूरी लेनी होगी या नहीं होगी। तो संविधान का अनुच्छेद 368 कहता है कि अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। यानी कि अगर केंद्र सरकार को ये कानून देश भर में लागू करना है तो कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से इसको पास करना होगा। सेंट्रल न्यूज़ डेस्क से कृष्णा चतुर्वेदी की रिपोर्ट।